नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6 मुजफ्फरपुर। मैं विनोद कुमार। आइए आप लोगों के सामने हैं प्रोफेसर लाल बाबू जी। इनसे जानते हैं कि अभी अभी 24 फरवरी को रविदास जयंती होने वाला है, तो उनके कुछ विचारों के बारे में जानते हैं। सर, आप हमारे दर्शक को बताएं कि रविदास जी का एक सुप्रसिद्ध दोहा है, मैं साधो मन चंगा कठौती माही गंगा। तो आप हमारे दर्शक को जरा विस्तार से समझाने का प्रयास करें कि इस दोहा के माध्यम से संत रविदास जी क्या संदेश देना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद बाबू, आपको और आपके चैनल बिहार टीवी 6 को बहुत बहुत शुभकामना। आपका जो सवाल है ये भारत के महान संत रविदास जी के का जो एक दोहा काफी प्रचलित है, ग्रामीण सेक्टर से लेकर के भारत के हर क्षेत्रों में, कि मन चंगा कठौती में गंगा। इनका भिन्न भिन्न समय में और भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा अलग अलग व्याख्या किया गया जी। और हर व्यक्ति, हर विचारकों ने अपने हिसाब से इसका वर्णन भी किया है। सर्वप्रथम मैं यह बता दूं कि महान संत विचारक रविदास जी, जिनको हिंदी साहित्य में बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा रैदास जी, रविदास जी और रैदास जी दोनों उन्हीं का नाम है जी। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा अलग अलग करके यह है, कहीं रविदास जी हैं, कहीं रैदास जी। रविदास जी भारत ही नहीं, पूरे विश्व लेवल के महान विचारकों में से एक थे। वे अपने समय में जो समाज में बड़े पैमाने पर हमारे जो भारतीय समाज है यह कुरीतियों से भरा हुआ था, उस काल में जब ये आए, उनका प्रादुर्भाव हुआ, उस समय हिंदी साहित्य के हिसाब से भक्ति आंदोलन चल रहा था और उसी पीरियड में कबीर साहब, रविदास साहब, तमाम लोग हुए और समाज को एक नई दिशा देने का इन्होंने काम किया। यहाँ जो यह दोहा जो सबसे ज्यादा प्रचलित उनका हुआ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को निष्कलंकित होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। वह प्राकृतिक रूप से जैसा है उस भाव में यदि वह व्यक्ति है तो उसके लिए गंगा नदी, जो भारत में बहुत पवित्र मानी जाती है, तो गंगा नदी का जल, कठौती का जल जो हम काम में लाते हैं, कठौती एक बर्तन का नाम है जिसका उपयोग ग्रामीण सेक्टर क्षेत्रों से लेकर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर गांव घर में कठौती बोलते हैं और उसका उपयोग वस्तु रखने के लिए, आटा सानने के लिए, रोटी बनाने के लिए जो आटा साना बन जाता है, या जल को इकट्ठा करने के लिए भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न रूप में उसका उपयोग होता है। तो जल को उन्होंने एक माना, उन्होंने विविधता नहीं किया, किसी में बंटवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी जल है वह सबको समभाव रखा, चाहे वह गंगा का जल हो, यमुना का जल हो। यहाँ तो लोग जल को भी अलग अलग बांट दिया, कहा गंगा जल पवित्र है और सब अपवित्र है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, समाज को भी कर दिया कि कोई व्यक्ति जो है, कोई खास जाति के लोग बहुत पवित्र होते हैं और जो बहुजन समाज है, बहुत ऐसी जातियां हैं वो अपवित्र होते हैं जी। तो ऐसे माहौल में उन्होंने यह जो बात रखा, उद्देश्य इनका बहुत बड़ा था, जिनको लोगों ने सीमित कर दिया, जल तक सीमित कर दिया। बात जल तक सीमित नहीं थी, इन्होंने तो पूरे सिस्टम को, पूरे ब्रह्मांड को उसमें समाहित करते हुए उन्होंने, उनका कहने का उद्देश्य है कि जो गंगा में जल है, समुद्र में जल है, कठौती में जल है, तालाब का जल है, आप सब जल है, इसको बांटिए मत। जी जी। आपका मन यदि स्वच्छ हो जाएगा तो आपको सब जगह समभाव दिखाई पड़ेगा।
वही जल वहां भी नजर आएगा, वही जल यहाँ भी आएगा नजर। इसको कम आंकने की जरूरत नहीं है कि कटौती का जो जल है वह कम है, वैल्यूएबल, और गंगा का बहुत वैल्यूएबल है। इसी को लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने कहा कि मन चंगा, यदि आप स्वच्छ मन से हैं, जी आपके मन में कोई कूड़ा कपट नहीं है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए जैसा गंगा का जल वैसा ही कटौती का जल। यही उनका कहने का उद्देश्य था। तो सर, अभी हमारे गांव में बहुत ऐसे लोग बतियाते हैं आपस में कि गंगा के द्वारा उनको एक कंगन दिया गया था, क्या यह सत्य है? देखिए, बहुत सारी किंवदंतियां बना दी गई, और कबीर साहब, रविदास साहब जैसे महान लोग उस पीरियड में जब हुए, तो समाज में जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, इसके खिलाफ उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। जी तो जो व्यक्ति लोगों को जगा रहा हो, सोए हुए व्यक्ति को, कि देखो यह अंधविश्वास है, यह प्रकृति के अनुकूल नहीं है, प्रकृति में जैसे दिन होता है, रात होता है, सोम मंगल बुध प्रकृति में नहीं है। जी जी यह हम आदमी मानवों के द्वारा सोम मंगल बुध दिनों का नामाकरण किया गया है। जी अंग्रेजी में संडे मंडे कर किया उसका नामाकरण, जी महीनों का नामाकरण किया। प्रकृति में दिन होती है और केवल रात होती है, प्राकृतिक नहीं है। मानव अपने काम धंधे के सहूलियत के लिए ऐसा लोगों ने किया। जी जी तो ऐसा महान संत जो समभाव रखने वाले, और वो कभी नहीं कर सकते हैं कि गंगा ने उनको एक कंगन दे दिया, गंगा नदी कंगन दे दी। यह तो उस पीरियड में जो इस विचारधारा को बनाए रखना चाहता था, अंधविश्वास को, तो देखे कि हमारी बात लोग मान नहीं रहा है। लोगों का झुकाव बड़े पैमाने पर कबीर साहब, रविदास साहब के तरफ भागे जा रहे हैं। लोग उनकी बात को मान रहा है क्योंकि वह सत्य बात बोलते थे जो समाज में थी। तो उसको रोकने के लिए कि नहीं नहीं सुनो ना भाई, कबीर रैदास जी तो गंगा को मानते हैं, उन्होंने तो कहा कि गंगा माता उनको कंगन दे दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना, गंगा माता ने उनको कभी कोई कंगन नहीं दिया। यह लोगों को फुसलाने वाला जो समाज है, जो ठग प्रवृत्ति के बनारस के लोग थे, जो लोगों को अंधविश्वास में रखना चाहते थे, उनके द्वारा इस ढंग की भ्रामक प्रवृत्ति उत्पन्न किया गया कि उनको गंगा जी ने कंगन दे दिया। गंगा जी उनको साक्षात उसमें आदमी रूप में निकलते थे, लेकिन रैदास साहब ऐसा कभी नहीं कहा। सर, और एक बात है, रविदास जी का एक और दोहा है, वो कहते हैं, जाति पाति के जार में ही उलझी रहे सब लोग, मानसता को खा रहे रविदास जात का रोग। तो इस दोहा के माध्यम से हमारे समाज में वो क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, जाति पाति में जो उस समय मैंने पहले ही भी बताया कि यह हमारा जो समाज है, यह जिस पीरियड में रविदास जी और कबीर साहब जैसे महान समाज सेवी हुए, समाज सुधारक हुए, उस समय में इस समाज में बड़े पैमाने पर जो बहुजन समाज है, 90%, 97% जीवन जीने वाले व्यक्ति, उनको निम्न जाति माना गया और भिन्न भिन्न जातियों में तोड़ दिया गया। यहाँ की एक जो मनुवादी जो विचारधारा था, वह लोगों को खंड खंड कर दिया था, जातियों में बांट दिया। इसी चीज को उन्होंने कहा कि यह जाति का जो रोग लोगों में है, कि यह जाति उच्च जाति हो गई, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ जाति हो गया, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ, शूद्र हुआ, यह जो भिन्न भिन्न जो बटा हुआ था, कहा इस रोग से मुक्त हो, तुम तमाम लोग इस मुक्त हो इस रोग से। अरे मानव एक जाति है, यह उनका कहना था। सब दिन उन्होंने समभाव कहा कि मानव जाति है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह जो छोटी छोटी जातियां हैं, यह जो बना दिया लोगों ने, चमार है, तदुसाद है, जो बोलचाल की भाषा में है, इसे अन्यथा नहीं कोई ले, क्योंकि जो गांव घर की जो भाषा है वह मैं बता रहा हूं, ऐसा ही शब्द का वहां होता है, ग्वाला शब्द का, बनिया शब्द का, कलवार शब्द, तेली, नुनिया, ये तमाम चलता है बाहर। जब चलती है तो गांव देहात में इसी ढंग से उच्चारण भी होता है। और टोला भी बना हुआ है, जहां ग्वार लोग, यादव लोग रहते हैं, उनको ग्वार टोली करके कहा जाता है। जहां ब्राह्मणों की बस्ती है उसको ब्राह्मण टोली कहा जाता है। जहां भूमिहारों की टोली है उसको भूमिहार टोली कहता है। राजपूतों के टोली को राजपूत टोली कहता है। चमारों की टोली के चमर टोली नाम देता है। ऐसी है
इस चीज को कर रहा हूं। तो इस चीज को रविदास जी स्पष्ट कर देना चाहते थे कि यह जो भ्रम है, यह जो जाल है जातियों का, इस जाल में तुम तमाम लोग मत फंसना। यह जाल बीन दिया समाज के ऐसे लोगों ने, मनुवादी विचारधारा ने, जो बहुजनों का शोषण करने वाला जो व्यक्ति था, जिन्होंने कहा कि हल चलाना मेरा कर्तव्य नहीं है, लेकिन प्रथम अन्न खाना मेरा कर्तव्य है। जी। हल मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन प्रथम अन्न का उत्पादन जो होगा वह मुझे चाहिए। गाय मैं नहीं दूंगा, लेकिन दूध प्रथम निकालो तो मुझे खिलाओ। तो ऐसे जो परजीवी लोग थे, जो दूसरे के मेहनत के द्वारा उत्पादन किया गया जो अन्न था, जो संसाधन था, उसको बैठे बैठे खाने वाले लोगों ने जो है जाति का जाल बीन दिया था। इसी जाल को तोड़ने के लिए रविदास जी कहे कि यह जो भ्रम का जाल है जाति का, इसे तोड़ो और सब समभाव हो, सब एक हो, सब जो है तुम तमाम लोग ईश्वर के संतान हो। सब में वही एक ईश्वर का वास है, जो हम में है, तुम में है, खम में तमाम जगह है। यही उनका कहने का उद्देश्य है। तो इस दोहा के माध्यम से स्पष्ट यह हुआ कि वे जातिवाद को नहीं मानते थे। नहीं, यही और उन्हीं के कास्ट के लोग, जिसे एससी समाज कहते हैं, तो एससी समाज के लोग जो हैं अभी रविदासिया संगठन बनाए हुए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, यह जो संगठन या तो वह संकुचित कर देना, या तो सेम वही बात हो गया ना। मैंने पहले ही कहा कि गंगा का जल, गंगा बहुत बड़ी नदी है भारत की, तो उसका जल है, कठौती में है जल, दोनों जल में कोई भेद उन्होंने नहीं कभी किया, कहा कि सेम है। जल का जो प्रकृति है वह सेम है जी। उसको जहां रख दो, उसको एक गिलास में रख दीजिए तो कहिए एक गिलास का जल, लोटा में रख दीजिए लोटा का जल, बाल्टी में तो बाल्टी का जल, समुद्र में तो समुद्र का जल। तो यह लोगों में व्यापकता की कमी है। रैदास जी के बारे में उतना उन्होंने नहीं समझ रखा, नहीं पढ़ रखा है। तो जैसे एक कहानी है कि 5 अंधों को पास एक लाया गया था हाथी, और जब हाथी को कोई पूंछ पकड़ा तो कहा कि अरे ये जो है बहुत बड़ा अति है, समझे कि नहीं। किसी ने उसका पैर पकड़ा, कहा हाँ ये जो है ना बहुत बड़ा विशाल पेड़ है। किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा। तो भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न कहा कि बहुत डगरा है, भिन्न भिन्न लोगों ने। और यही आज लोग कर रहे हैं कि रविदास जी को यह रविदास संगठन बनाते हैं या सीमित करना चाहते हैं। लेकिन रविदास जी इतने बेहतरीन उस अपने पीरियड के थे। भारत के पश्चिमोत्तर के राजा, वहां जाइए, गुरु ग्रंथ साहब में रविदास जी के बहुत सारे दोहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में हैं जी। और सर अभी 24 तारीख को जो है 24 फरवरी को रविदास जयंती मनाया जाएगा। हमको देखने में आता है कहीं पर लोग पंडित को बुलवा लेते हैं, कहीं पर अष्टजाम करवाते हैं, कहीं पर हवन करवाते हैं। क्या यह सत्य सही है? यह तो वही बात हुआ कि रविदास जी जिस चीजों को समझाते थे, अंधविश्वास के खिलाफ बताते थे, और जितने यह जो कर्मकांड है जिनका उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, उसी को फिर से वह व्यक्ति मान रहा है। तो अब रविदास जी की विचारधारा को तो समझ नहीं पाए। वह तो वही जो मनुवादी विचारधारा है उसका पोषक हो गए। वह तमाम लोग मनुवादी जो विचारधारा के लोग, रविदास जी के गुजरने के बाद रविदास जी की हत्या कर दिया था मनुवादी विचारधारा के लोग, कि यह सारे लोगों को जगा देंगे। सारे लोग जब सजग हो जाएंगे तो हमको बैठे बैठाए कौन आकर के खाना खिला देगा, दूध देगा, घी देगा, तो इनको जल्दी रास्ते से हटाओ। तो उस पीरियड में कबीर साहब और रैदास जी जैसे महान संतों को, ऐसे लोगों को साइड करने के लिए उनकी हत्या तक कर दिया, और उन्होंने लगे झूठी फूठी कहानी बना दी। और रविदास जी के लिए कि कम से कम इस विचारधारा के मानने वाला जो लोग है वो फिर से जो है मनुवादी विचारधारा में आ जाए और फिर वही कर्मकांड करते रहे, उनका कारोबार चलता रहे। यह है, और इसीलिए उसी को लोग मान रहे हैं। यह सर्वथा गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना उच्च कोटि पर गया हुआ व्यक्ति को सीमित करके जो कर रहा है लोग, कि यह केवल जो हमारे जो उनके रविदास जो वर्ग के लोग जो समझते हैं, जिसको गांव घर में हरिजन
कहा जाता है, अनुसूचित जाति है, हरिजन अब कहा भी नहीं जाता अनुसूचित जाति के अंतर्गत। तो ऐसा नहीं है कि रविदास जी केवल अनुसूचित जनजाति थे और अनुसूचित जनजाति के लोग के ही वह आराध्य देवता, उनको तो आराध्य देव तक लोगों ने बनाया, जबकि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ मत करना, जी हमारी मूर्ति मत कभी बनाना। जी जी और आज देखिए भारत में रविदास जी की बड़ी मूर्ति बनेगी, तो गजब बात है भाई। जिन्होंने कहा मूर्ति मत बना, मूर्ति, क्योंकि फिर मूर्ति पूजा कर, मूर्ति बना के वो है मूर्ति के फिर वही पूजा करेगा, फिर उस मूर्ति के लगौटा पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, भोजन कराओ, तो फिर जिस अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने किया फिर वही अंधविश्वास लग गया उनके साथ। कबीर साहब के जाइए बनारस में तो जिस ढंग से अन्य मठ मंदिर में देखिएगा भोजन कराना, चौर हिलाना, फिर वही कहानी, जीवन भर वो व्यक्ति जिस चीज का कहा कि मत करना, लोग फिर वही कर रहा है, तो उससे कोई अति नहीं मिलता है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है, वह निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। या उनका सबसे बड़ा चीज है कि आप भेदभाव नहीं करें, समभाव रखें। रविदास जी जैसे महान संत, उनके जितनी भी लिखी हुई पुस्तकें हैं उसमें कहीं भी आप यह नहीं देखिएगा, कहीं भी राग द्वेष की बात उन्होंने नहीं कभी कहा। उन्होंने एक ही बात कहा कि सब प्रेम से रहना है और सब एक है, सारा ईश्वर का ही संतान है और सब सेम है। जैसा वो आदमी को मानते थे वैसा ही कुत्ता को मानते थे, वैसे ही बिल्ली को मानते थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे, समभाव रखने वाले व्यक्ति थे। इसलिए हम तमाम लोग और ऐसे लोग जो सीमित करके उनको चाहते हैं कि मूर्ति बना करके तो गंगा की कथा कहानी कहा करके, कृपया हम तो कहेंगे कि ऐसे न करें, यदि कर रहे हैं तो ऐसी सब गलत है। जो उनका सही भाव है, समभाव है, वह रखे, सबसे प्यार करिए, प्रेम करिए, स्नेह करिए, यही इनका उद्देश्य था। धन्यवाद सर। धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।